नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे ख़ास इस बारे में कि कार्तिक मास कब पड़ रहा है और कार्तिक मास में आपको क्या करना चाहिए और कार्तिक मास में पूजा करने से आपको किस तरह का फल मिलता है या फिर आपको इससे किस तरह का फ़ायदा मिलता है और इसके क्या नियम होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सनातन परंपरा के अनुसार प्रत्येक मास का अपना एक धार्मिक महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास को भगवान विष्णु एवं भगवान विष्णु के तीर्थ के समान ही कल्याणकारी माना जाता है। और पुराणों के अनुसार सभी मासों का कुछ न कुछ विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास की महिमा बहुत ही ज़्यादा बताई गई है। और कार्तिक हिंदी पंचांग की का 8वां महीना ही है कार्तिक महीना। और इस साल कार्तिक मास 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा और 19 नवंबर 2021 तक रहेगा। इसीलिए कार्तिक मास के महत्व को स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है। और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वैद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो इस माह को रोशनाशक मास कहा जाता है, जबकि वही शुद्ध बुद्धि प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी प्राप्त कराने वाला, मुक्ति प्राप्त कराने वाला मास भी इसे कहा जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में आपको किस तरह से क्या करना है। तो कार्तिक मास में यमुना नदी या फिर पवित्र नदी में ब्रह्मपुत्र में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। इस पवन पुण्यदायी मास में घर की महिलाएं सुबह जल्द उठकर नहा स्नान कर लेती हैं। यह स्नान कुंवारी एवं शादीशुदा महिलाओं दोनों के लिए विशेष शुभ माना जाता है। यदि आप नदी के किनारे स्नान करने में असमर्थ हैं तो अपने नहाने के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो कार्तिक मास में दूसरी चीज़ जो आपको करनी है ज़रूरी, वो है तुलसी पूजन। तो सनातन परंपरा के अनुसार तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है और जिसकी पूजा वैसे तो हम सभी पूरे साल ही करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में इसकी आराधना का विशेष महत्व है। और आयुर्वेद में तुलसी को रोगहर कहा गया है और दूसरी ओर यह तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। और कार्तिक मास में 1 मास तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का महत्व क्या होता है। तो कार्तिक माह में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस पूरे मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर या मंदिर या फिर घर में कोई तुलसी रखी हो तो उसके पास दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। दीपदान शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा के प्रतिदिन तक किया जाता है और मान्यता है कि दीपदान से सिर्फ घर ही नहीं बल्कि जीवन के अंधेरे भी दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर साधकों को घर में धन्य धान से भर देती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कार्तिक माह में आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो प्रत्येक माह के अनुसार या कि प्रत्येक माह की तरह कार्तिक मास में भी कुछ चीज़ों का दान विशेष महत्व देता है और इस पूरे मास में ब्राह्मण या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करने से पुण्य फल मिलता है। और कार्तिक मास में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान को विशेष महत्व माना गया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कार्तिक मास से जुड़ी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।